औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलाल तरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तरीन पॉइंट। दोस्तों, आज हमारे साथ हरनाई के मोतबर शख्सियत नामी गरामी मौजूदा सियासी सूरत हाल पे इनसे बात करते हैं। मोहतरम शहरबाज खान तरीन हमारे साथ आज की इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ास हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मलाल तरीन साहब। अच्छा शहरबाज खान साहब, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने सियासत कहाँ से शुरू की, बेसिक सियासत आपने किस पार्टी से शुरू की और किस नियत से शुरू की? आपका नियत क्या था? आपके ज़हन में क्या था? खिदमत के हवाले से आप आए हो या मशहूरी के लिए अपने आप को मशहूर करना चाहते हो? सियासत में किस हवाले से आप आए हो? बेसिक सियासत आपने कौन-सी पार्टी से शुरू की? सबसे पहले तो मलाल तरीन साहब आपका और आपके चैनल का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर वक्त हरनाई के मसाइल पर बात करते हैं और हुकाम बाला तक हरनाई के मसाइल पहुंचाते हैं, तो इससे मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक सियासत शुरू करने की बात है, मैंने सियासत 2010 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से शुरू की है और सियासत में आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने इलाके और वतन की खिदमत कर सके। बाकी बात तो रही मशहूर या इज़्ज़त की, आपको मैं बताता चलूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, न किसी पार्टी में है, न किसी इंसान के हाथ में। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। सियासत का मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने इलाके और वतन जो पसमानदा नौजवान है इनकी खिदमत कर सकूँ। अच्छा सर, आप 2010 या 2007 से आप सियासत में आ चुके हैं। आपने हरनाई और बलूचिस्तान में सियासत को किस नज़र से देखा? सियासत का मकसद तो आपको बताता चलूँ कि सियासत जो है वो खिदमत है। हमने अपने इलाके और वतन की खिदमत करनी है, लेकिन बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि खिदमत है, लेकिन जब आप उस फील्ड में अंदर चले जाते हैं, जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, जब आप कामयाब होते हैं, तो हमने फिर वहाँ पे ये देखा कि वो सियासत से फिर जो है वो कारोबार बन जाता है। फिर वो सियासत जो हम अपने इलाके और मफादात अपने इलाके की मफादात के लिए सियासत करते हैं, अपने नौजवानों को रोज़गार देने के लिए सियासत करते हैं, उन चीज़ों से फिर हम अट जाते हैं, उन प्लेटफार्म से हम अट जाते हैं। फिर हम अपने घर, बैंक, बंगला, बैलेंस और बड़ी गाड़ियों के पीछे लग जाते हैं और जो सियासत का असल मकसद है खिदमत, उस चीज़ से फिर हम रह जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ का जो मौजूदा निज़ाम है, सिस्टम है सियासी हवाले से, आजकल तो हमारे यहाँ पे बहुत से लीडरान आ रहे हैं, तरह-तरह के सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। इन लीडरान ने पिछली हुकूमत में क्या किया था अवाम के साथ? कितना तवक्को रखना चाहिए? मौजूदा जो हरनाई में काफ़ी चेहरे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पिछले अदवार में भी मुख्तलिफ पार्टियों ने हुकूमत की है और यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पे लोगों को वोट मिले हैं और उन वोटों से वो असम्बली तक गए हैं। तो वोट लेकर फिर वो दोबारा हरनाई की तरफ उनका रुख नहीं हुआ है, जो कि बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो फिर अपने जो उनकी अयाशियाँ होती है, जो उनके बैंक बैलेंस और पैसे होते हैं, उनमें वो डूब जाते हैं। फिर वो उन इलाकों को या उन पसमानदा आवाम को जो उनको वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं और उन्हें असम्बली तक पहुँचाते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से फिर वो वापस हरनाई का रुख नहीं करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सियासत खिदमत का नाम है। जो आप लोगों को ये वोट में ना जन्नत है, ना इस वोट में कोई पश्तूनिस्तान बन सकता है, ना इस वोट से कोई तब्दीली ऐसी आ सकती है कि आप कहोगे इतनी बड़ी तब्दीली। ये वोट मफादात का नाम है। मफादात में क्या है? आपके इलाके का रोड, आपके इलाके के हॉस्पिटल, आपके इलाके के नौजवान जो तालीम हासिल करते हैं, उनके वालिदैन गरीब होते हैं, उनसे तालीम कराते हैं, वो डिग्रियां वसूल करते हैं, डिग्रियां लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। वो डिग्रियां कल फिर ऐसे ही पड़ी रहती है, उन्हें फिर वो अपने हकूक नहीं मिलते हैं। तो इस वोट की पर्ची में हम तो कहते हैं कि वोट की पर्ची में ताकत नहीं है, लेकिन इस वोट की पर्ची में बहुत ही बड़ी ताकत है कि कल तक एक बंदे के पास मोटरसाइकिल तक नहीं होता और वो जब वोट लेकर कामयाब होता है, जब असेंबली का उम्मीदवार बनता है, 5 साल के बाद वो फिर करबत्ती बनते हैं, वो फिर बड़ी सी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये वोट वोट की ताकत है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे इलाके पे रहम करे। जब आप वोट लेने आते हैं तो आप लोग उस वक्त जो वादे करते हैं फिर वो 5 सालों में आप वो वादे पूरे नहीं करते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं अपने अवाम से भी ये कहना चाहता हूँ, अपने हुक्मरानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, क्योंकि 2018 में इलेक्शन हुआ, अब फिर इलेक्शन होने वाले हैं।
اگر کسی امیدوار نے علاقے اور وطن میں کام کیا ہو تو وہ بڑے دل سے اور آنکھیں اٹھا کر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جا سکتا ہے اور اپنے کردار پہ بات کر سکتا ہے کہ میں نے علاقے اور وطن کے لیے یہ کردار اور یہ کام کیا ہے. اگر کسی نے کام نہیں کیا ہو تو وہ آنکھیں جھکا کے بیٹھا ہوگا, اور عوام انشاءاللہ عوام میں شعور آ چکا ہے اور وہ لوگوں سے, حکمرانوں سے جو ہے وہ اپنا سوالات کریں گے. اچھا سر، الیکشن کے دن ہے، الیکشن کے ایام ہیں، ان میں تمام سیاسی ورکر کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اس مرتبہ آپ کس پلیٹ فارم سے سیاست میں نظر آؤ گے عوام کے لیے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 میں ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا تھا. تو ہم اپنے ہی بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس وقت الیکشن میں کھڑے ہیں. ہمارا اپنا امیدوار PB7 پہ اس وقت امیدوار ہے عبدالرازق دوتانی صاحب, جن کا تعلق زیارت سے ہے. تو وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی آگے اپنے علاقے اور وطن کی مفادات کو دیکھ کر, انشاءاللہ اگر پارٹی نے اچھا فیصلہ کیا, ہمارے علاقے اور وطن نوجوانوں کے حق میں فیصلہ آیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پلیٹ فارم سے ہم اپنے الیکشن میں جائیں گے اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ پارٹی کی کوئی اس طرح پالیسی بنتی ہے کہ وہ اس طرح الیکشن میں جاتے ہیں جو ہمارے علاقے کے لیے مناسب نہ ہو یا ہمارے علاقے کے مفادات میں نہ ہو, تو پھر ہم اپنے ساتھیوں کے مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھ کر اپنا اگلا لائے عمل انشاءاللہ طے کریں گے. اچھا سر، آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کی. بلوچستان عوامی پارٹی پچھلے 5 سال کا جو ٹینور تھا اس میں انہوں نے کیا کام کیے؟ لوگ تو بڑے گلمن نظر آتے ہیں، ہرنائی کے لوگ خاص کر کے، خصوصاً ہرنائی کے لوگ بڑے گلمن ہے، بہت ان کو تکلیف پہنچی ہے اس گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 5 سال کا گورنمنٹ جو تھا آپ لوگوں کا گورنمنٹ، اس میں اس ٹائم جو نون لیگ میں ہے موجودہ حاجی نور محمد خان دمر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے زیارت اور سنجاوی میں تو بہت کام کیے ہیں مگر ہرنائی کو نظر انداز کیا. بالکل ملال ترین صاحب, آپ کو بتاتا چلوں 2007 میں ہمارا ڈسٹرکٹ ہرنائی کے عوام کی محنت اور ان کو جو لیڈرشپ لیڈ کر رہے تھے شہید ملک گل شاہ خان ترین صاحب, جو ہرنائی سے جن کا تعلق تھا, تو انہوں نے 2007 میں ڈسٹرکٹ باقاعدہ طور پہ اعلان کرایا, ان کا نوٹیفیکیشن ہوا. اس کے بعد ہم پہ مختلف گورنمنٹیں آئی ہیں مختلف پارٹیوں کی طرف سے. تو 2018 میں بدبختانہ ہمارا ڈسٹرکٹ مردم شماری جو 2018 میں ہوئی اس پہ ہمارے مردم شماری پہ کٹ لگا. اس میں ہماری مردم شماری 97,000 شو کی گئی. پھر جو الیکشن کمیشن کے اپنا ایک پالیسی تھا اس کے تحت ہمارا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوا ڈسٹرکٹ زیارت کے ساتھ. تو زیارت اور ہرنائی دو ڈسٹرکٹ الگ الگ ہے, لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ان پہ ایک ہی تھے. تو پھر بالکل ہرنائی کے عوام نے حاجی نور محمد دمر صاحب کو, حالانکہ نور محمد دمر صاحب نے 3-4 مرتبہ الیکشن لڑا ہے اپنے ڈسٹرکٹ سے, وہ نہیں جیت سکا ہے. یہ پگڑی اور یہ ہار انہیں ڈسٹرکٹ ہرنائی کے عوام نے 2018 میں پہنایا, اسے جیت دی, ہرنائی کے عوام نے جیت دی. ایک ہی سلام وہ آیا, ہرنائی کے لوگوں نے اسے ایک ہی سلام میں, جو ہرنائی کی غیرت مند عوام ہے انہوں نے انہیں ووٹ دیا اور 4300 ووٹ دیے, انہیں کامیاب کرایا. اس بنیاد پہ انہیں کامیاب کرایا کہ ہم نے یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو جو ہے وہ آزما چکے ہیں. آپ ایک نئے بندے ہو, ایک عوام کے درمیان سے آئے ہوئے ہو لیڈرشپ کے لیے, اور آپ لیڈ کر رہے ہو, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ علاقے اور وطن کے مسائل حل کرو گے. اس بنیاد پہ ہم نے انہیں ووٹ دیا. اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ ہرنائی کو ایک مخصوص نشست MP لیلا ترین صاحبہ کی شکل میں بھی ملی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے علاقے کے 3 نمائندے تھے, قومی اسمبلی کے MNA صاحب بھی تھے, صوبائی اسمبلی کے منسٹر صاحب بھی تھے, اور مخصوص نشست پہ MP لیلا ترین صاحبہ بھی تھی. چونکہ نور محمد دمر صاحب جب گئے اسمبلی, وہاں پہ انہوں نے جو کام شروع کیے, تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ہرنائی میں جو کام ہوں گے وہ تاریخی ہوں گے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس بندے نے بالکل ہرنائی والوں سے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا, اپنا منہ ہی موڑ لیا, اور ہمیں نظر انداز کیا گیا. 5 سالوں میں ڈسٹرکٹ ہرنائی میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ کام نہیں ہوئے, جو ہمیں توقع تھے اس سے وہ اس توقع پہ پورے نہیں اترے. اچھا سر، اگر آپ کی گورنمنٹ آئی
पिछले अदवार में भी आपकी गवर्नमेंट रह चुकी है, हरनाई बिलखसूस पूरे बलूचिस्तान पे आपका एक स्ट्रेंथ रहा, एक मजबूत गवर्नमेंट थी आपने आपकी। हरनाई के लोग आपसे बहुत से सवालात करते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी सरेआम होती है, यहाँ पे दिन दहाड़े चोरियाँ होती है और यहाँ पे ट्रक्स जलाए जाते हैं, हरनाई के रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं, रोड के ठेकेदारान को बता लेने की धमकियाँ दी जा रही हैं। उसके बारे में आप कितने हुकूमत के साथ क्या करना चाहते हो अगर इस दफ़ा आपकी हुकूमत आई? और पिछले दौर में आप लोगों ने दहशतगर्दी के हवाले से क्या क्या काम किया आप लोगों ने? मलाल तरीन साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पिछले हुकूमत में, हमारे हुकूमत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो हुकूमत थी, उसमें हरनाई के काफ़ी मसाइल हमने हुकाम बाला तक पहुँचाए हैं, जो कि आजकल आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। हमने अपने दौरे हुकूमत में जो हमारी मखसूस नशिस्त MPA लैला तरीन साहिबा की थी, उसमें हम अपनी जद्दोजहद हम कर चुके हैं। आपको बताता चलूँ कि 1-2 साल कबल जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, हमारी MPA लैला तरीन साहिबा की उनसे मुलाकात हुई है, हमारे नुमाइंदगान उनके साथ थे। हमने कोयटा टू हरनाई, हरनाई टू सिंजावी रोड बाकायदा तौर पे मंजूर कराया, और उनके वो रोड किस वजह से बंद है? वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बाकायदा कोयटा में गवर्नर हाउस में हरनाई टू कोयटा, हरनाई टू सिंजावी रोड के बाकायदा तौर इफ्तिताह किया, और उसके बाद उस पे काम भी जारी रहा। और वो काम जो है यहाँ पे दहशतगर्दाना वाक़ये, आपको जैसे आपने जिक्र किया, दहशतगर्दाना वाक़ये हुए, ब्लास्ट हुए, यहाँ पे ठेकेदार के कैंप पे हमला हुआ, तो उस पे वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो काम बंद पड़े हैं। और जो ट्रक यहाँ पे जलाए गए, हम अपने गवर्नमेंट में होते हुए हरनाई की आवाम के साथ जो एक तहरीक यहाँ पे अवामी एहतियात के नाम से बनी, और वो तहरीक चली, हमने हरनाई में भी मुजाहरे किए। गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारी MPA लैला तरीन साहिबा की जो मुलाकातें चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला, कोर कमांडर, जिन जो हुकाम बाला है, उनसे मुलाकातें भी होती रही। और हमने एहतिजाज, जो हमारा हक है जमहूरियत में, हमें हक दिया गया है, वो भी हम अपने इलाके के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहें। शारग में हमारे एहतिजाज हुआ, कोस्ट में हमारे एहतिजाज हुए, हत्ता के बलूचिस्तान की असम्बली के सामने भी मैं खुद और हमारी जो टीम, मलिक मिरुल्लाह साहब और भी जितने हमारी टीम थी, हम उस एहतिजाज का हिस्सा थे। और जो हमें यकीनदानी कराई गई, जो हमारी कमेटी बनाई गई, उसके बाद फिर हमने वो एहतजाज मौखर किया और हम उसके बाद हरनाई आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हाल में अपने हरनाई के अवाम के साथ, चाहे हम गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, जिस भी प्लेटफार्म पे हम हो, हम हरनाई के अवाम के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के हमारे मेहमान मोहतरम शहरबाज खान तरीन, जिन्होंने आपसे सियासी और इलाकाई हवाले पे गुफ्तगू की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मलाल तरीन को थैंक यू सो मच।